नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों, जीके का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों बताइएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये होगा दोस्तों नासिक शहर में। कहाँ? नासिक में। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चेन्नई शहर में होगा, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों काजू का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है भारत के? तो याद रखना है, यह केरल राज्य में किया जाता है। यानी कि दोस्तों सी वाला इसका राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है? दोस्तों तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी कि इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, लोसांगू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये लोसांगू जो है एक त्योहार है दोस्तों, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना दिल्ली शहर में, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखना है राजगीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बौद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो बौद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है दोस्तों? तो ये होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना है इलाहाबाद में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मरमा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मरमा गांव बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? तो ये गोवा राज्य में, याद रखना है, इसका ए राइट आंसर होगा ये 10th नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों, वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? ये वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, ये नाम दफा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ISRO यानी कि इसरो, इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है बेंगलुरु शहर में। कहाँ? बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये यूरेनियम का दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादक किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? दोस्तों ये रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन कहलाते थे? तो याद रखना नेकचंद। कौन दोस्तों? नेकचंद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा नेकचंद। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है?
ये पुष्कर झील जो है दोस्तों, ये अजमेर शहर में, कहाँ, अजमेर में। यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो फटाफट लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है दोस्तों। तो याद रखना, भोपाल में स्थित है ये मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन। याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध माना गया दोस्तों, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं कि मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मेटूर बांध जो है दोस्तों, वो बनाया गया है कावेरी नदी पर। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो 7 टापुओं के दोस्तों शहर के नाम से जाना जाता है ये मुंबई शहर को। यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, अलमाटी बांध को बनाया गया है कृष्णा नदी पर। यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अलमाटी बांध दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, आपको पता है कि फूलों की जो घाटी है दोस्तों, वो है चमोली में स्थित है। लेकिन वो जो चमोली है दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है भारत के। तो याद रखना, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों ये फूलों की घाटी चमोली जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मौन घाटी जिसे दोस्तों साइलेंट वैली भी कहा जाता है, तो मौन घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है, ये केरल राज्य होगा दोस्तों। कौन सा राज्य, केरल राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी पर। यानी कि इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। ये तो संगमरमर के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र जो है भारत के, वो है राजस्थान राज्य में। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है। धान का कटोरा के नाम से दोस्तों जाना जाता है छत्तीसगढ़ को, आप सभी को मालूम होगा। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ को माना जाता है ये धान का कटोरा। अगला क्वेश्चन आता है कि श्री हरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो श्री हरिकोटा दोस्तों भारत के ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना है, 27 नंबर क्वेश्चन का इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, ये महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो है शरावती नदी पर। यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, बताइएगा कि कचारी जनजाति जो है वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो वो होगा असम राज्य से। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, जो असम राज्य से संबंधित है दोस्तों ये कचारी जनजाति। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट में टाइप करना होगा।
दोस्तों देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही आंसर आप लोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा होगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक हर एक वीडियो को आप लोग देखते रहिए और इस वाला वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए। चलिए।